नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग ब्रह्म राक्षस नामक कविता का वाचन करेंगे, जिसकी रचना गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने किया है, जिनका जन्म सन 1917 ईस्वी में हुआ है। और आपको तो पता है कि यह ब्रह्म राक्षस नामक कविता का रचना काल 1964 है, क्योंकि यह चांद का मुँह टेढ़ा नामक काव्य संग्रह में संग्रहित है। ब्रह्म राक्षस के बारे में तो आपको पता है, जब कोई बहुत ही विद्वान व्यक्ति अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और उसकी कुछ इच्छाएं रह जाती है जो कि नहीं पूर्ण हो पाती, तो वह ब्रह्म राक्षस बन जाता है और उस रूप में वह अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयत्न करता है। और यह कविता ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध जी की कविता है, जिसमें ब्रह्म राक्षस का मतलब होता है बौद्धिक। इसमें प्रतीक के रूप में लिया गया, जिसका अर्थ है बौद्धिक वर्ग, अर्थात उच्च कोटि बौद्धिक का प्रतीक है ना। यह सर्वप्रथम 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चांद का मुँह टेढ़ा में संकलित होने हुआ, जो कि यह एक लंबी कविता है। इसमें फैंटेसी का भरपूर प्रयोग किया है मुक्तिबोध जी ने। तो आइए हम लोग इसका वाचन करते हैं। शहर के उस ओर खंडहर की तरफ परित्यक्त सूटी बावड़ी के भीतर ठंडे अंधेरे में बसी गहराइयाँ जल की सीढ़ियाँ डूबी अनेकों उस पुराने घिरे पानी में। समझ में ना आ सकता हूँ कि जैसे बात का आधार, लेकिन बात गहरी हो। अब देखिए यहाँ पे परित्यक्त सूनी बावड़ी है ना, मतलब एक अनजान जगह जहाँ पर सूनी बावड़ी मतलब होता है जलाशय, जहाँ पर वह है। उसके अंदर सीढ़ियों के बारे में बता रहा है कि वह सीढ़ियाँ कहाँ तक गई हैं कुछ पता नहीं, क्योंकि वहाँ कोई आता जाता ही नहीं है। बावड़ी को घेर डाले खूब उलझी हैं, खड़े हैं मौन औदुंबर। औदुंबर मीन्स क्या होता है? गूलर का पेड़, आप लोग जानते हैं ना, उस गूलर को औदुंबर कहते हैं, इसमें औदुंबर कहा गया है ना। वह शाखों पर लटकते घुघू, घुघू का मतलब होता है उल्लू है ना। घुघुओं के घोंसले परित्यक्त भूरे गोल विगत सत पुण्यों का आभास, जंगली हरी कच्ची गंध में बसकर हवा में तैर बनता है गहन संदेह। अनजानी किसी बीती हुई उस श्रेष्ठता का जो कि दिल में एक खटके सी लगी रहती है। बावड़ी इन मुंडेरों पर मनोहर हरी कुहनी टेक बैठी है, टगर ले पुष्प तारी श्वेत। टगर एक फूल का नाम है जो जिसके सफ़ेद फूल होते हैं। उसके पास लाल फूलों का लहकता झौर मेरी व कन्हेर, मेरी का फूल है और कनेर का फूल है। वह बुलाती एक खतरे की तरफ जिस ओर अंधियारा खुला मुँह बावड़ी का शून्य अंबर ताकता है। बावड़ी की उन घनी गहराइयों में शून्य ब्रह्म राक्षस एक बैठा है। वह भीतर से उमड़ती गूंज की भी गूंज, हड़बड़ाहट शब्द पागल से गहन अनुमानिता, तन की मलिनता दूर करने के लिए प्रतिपल, पाप छाया दूर करने के लिए दिन रात स्वच्छ करने। ब्रह्म राक्षस घिस रहा है देर, हाथ के पंजे बराबर बाँह छाती मुँह चपाचप, खूब करते साफ फिर भी मैल। अब यहाँ पे देखिए, वो बार बार पानी से अपने शरीर को धो रहा है, जबकि शरीर की मलिनता तो है नहीं, मलिनता तो उसके अंदर है। अब वह बार बार अपने शरीर को धो रहा है। और होठों से अनोखा कोई स्त्रोत कोई क्रुद्ध मंत्रोच्चार अथवा शुद्ध संस्कृत गालियों का ज्वार, मस्तक की लहरें बुन रही आलोचनाओं के चमकते तार। उस अखंड स्नान का पागल प्रवाह प्राण में संवेदना है स्याह, अर्थात उसके मुँह से अनेकों स्त्रोत उच्चरित हो रहे हैं और संस्कृत में वो गालियाँ बक रहा, इतना ज़्यादा विद्वान है वो, है ना। उसके बाद किंतु गहरी बावड़ी के भीतरी दीवार पर तिरछी गिरी रवि रश्मि मतलब सूर्य की किरणें के उड़ते हुए परमाणु जब तक पहुँचते हैं कभी, तब ब्रह्म राक्षस समझता है सूर्य ने झुककर नमस्ते कर दिया। अब देखिए, उसे ऐसा लगता है जैसे सूरज ने उसे नमस्ते कर दिया। पथ भूल कर जब चांदनी की किरण टकराए कहीं दीवार पर, तब ब्रह्म राक्षस समझता है वंदना की चांदनी ने ज्ञान गुरु माना उसे। अति प्रफुल्लित कंटकित तन मन वहीं करता रहा अनुभव की नभ ने भी विनत हो मान ली है श्रेष्ठता उसकी, है ना। और उसको क्या लगता है कि उसकी चांदनी उसकी वंदना की, आखिर उसकी पूजा चांदनी ने करके उसे क्या माना? ज्ञान गुरु माना है। और अति प्रफुल्लित मतलब बहुत प्रसन्न हो जाता है। जब पानी में आकाश की छवि दिखाई देती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वह आसमान उसको झुक करके सलाम कर रहा है, प्रणाम कर रहा है ना। विनत हो मान ली श्रेष्ठता मतलब उसकी श्रेष्ठता को
आसमान ने भी मान लिया, उसके आगे झुक गया है। और तब दुख ने भयानक ओज से पहचान वाला मन सुमेरी बेबीलोन जन कथाओं से मधुर वैदिक ऋचाओं तक है। वह तब से आज तक के सूत्र छंदस मंत्र थियोरम सब प्रेमियों तक कि मार्क्स। अब देखिए इनका जितना लोगों का जिक्र आया है, इसको पूछ लेगा किनका किनका जिक्र आया है, तो किसका किसका आया है। मार्क्स, एंजल्स, रसेल टॉयनबी, हिडेगर स्प्रेंगर, सात्र गांधी, है ना। इतने लोगों का जिक्र आया, आप लोग नोट जरूर करते जाइएगा, ठीक है। सभी के सिद्ध अंतों का नया व्याख्यान करता वह नहाता ब्रह्म राक्षस श्याम प्राक्तन बावड़ी की उस घनी गहराइयों में शून्य। ये गरजती गूंजती आंदोलिता गहराइयों से उठ रही ध्वनियाँ, अतः उद्भ्रांत शब्दों के नए आवर्त में हर शब्द निज प्रति शब्द को भी काटता वह रूप अपने बिंब से भी जूझ विकृताकार कृति है बन रहा। ध्वनि लड़ रही अपनी प्रतिध्वनि से यहाँ बावड़ी की इन मुंडेरों पर मनोहर हरी कुहनी टेक सुनते हैं टगर के पुष्प सारे तारे श्वेत वे ध्वनियाँ। सुनते हैं करौंदी के सुकोमल फूल, सुनता है उन्हें प्राचीर औदुंबर। सुन रहा हूँ मैं वहीं पागल प्रतीकों में कही जाती हुई वह ट्रेजेडी जो बावड़ी में अड़ गई। खूब ऊंचा एक जीना सांवला उसकी अंधेरी सीढ़ियाँ, वे एक आभ्यंतर निराले लोक की एक चढ़ना और उतरना पुनः चढ़ना और लुढ़कना। मोच पैरों में व छाती में अनेकों घाव, बुरे अच्छे बीच के संघर्ष से भी उग्रतर, अच्छे व उससे अधिक अच्छे बीच का संघर्ष। गहन किंचित सफलता, अति भव्य असफलता, अतिरेकी पूर्णता की व्यथाएं बहुत प्यारी हैं। ज्यामितिक संगति गणित की दृष्टि से कृत भव्य नैतिक मान, आत्मचेतन सूक्ष्म नैतिक मान, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान। मानवीय अंतः कथाएं बहुत प्यारी हैं। रब निकलता लाल चिंता की रुधिर सरता, प्रवाहित कर दीवारों पर उदित होता चंद्र, व्रण पर बांध देता श्वेत धौली पट्टियाँ, उद्विग्न भालों पर सितारे, आसमानी छोर पर फैले हुए अनगिनत दशमलव बिंदुओं के सर्वतः पसरे हुए उलझे गणित मैदान में मारा गया वह काम आया और वह पसरा पड़ा है। वक्ष बाहें खुली फैली एक शोधक की व्यक्तित्व वह कोमल स्फटिक प्रासाद सा, प्रासाद में जीना व जीने की अकेली सीढ़ियाँ, चढ़ना बहुत मुश्किल रहा वे भाव संगत तर्क संगत कार्य सामंजस्य योजित समीकरणों के गणित की सीढ़ियाँ। हम छोड़ दें उसके लिए वह उस भाव तर्क व कार्य सामंजस्य योजन शोध में सब पंडितों सब चिंतकों के पास वह गुरु प्राप्त करने के लिए भटका। अब देखिए वह बहुत ही ज़्यादा बुद्धिजीवी प्राणी है और वह अपने गुरु की खोज में कहाँ कहाँ भटका। किंतु युग बदला, वह आया कीर्ति व्यवसाय, लाभकारी कार्य में से धन व धन में से हृदय मन और धन अभिभूत अंतकरण में से सत्य की झाई निरंतर चिलचिलाती थी। आत्मचेतस किंतु इस व्यक्तित्व में थी प्राणमय अनबन, विश्वचेतस बेबना महत्ता के चरण में था विषादाकुल मन। मेरा उसी से उन दिनों होता मिलन यदि, तो व्यथा उसकी स्वयं जीकर बताता मैं उसको। अब देखिए लेखक यहाँ कह रहे हैं कि अगर मेरा उससे मुलाकात हो जाता, स्वयं उसका मूल्य, उसकी महत्ता व उस महत्ता का हम शरीकों के लिए उपयोग, उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व। अब देखिए ये पंक्तियाँ एग्जाम में एज इट इज इसी तरह से पूछ ली गई थी और अगर आपने केवल कविता पढ़ ली होती तो ये आपका सही हो जाता। पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। बावड़ी में वह स्वयं पागल प्रतीकों में निरंतर कह रहा, वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा और मर गया। वह सघन झाड़ी के कटीले तम विवर में मरे पक्षी सा विदा ही हो गया। वह ज्योति अनजाने सदा को सो गई। यह क्यों हुआ, यह क्यों हुआ, क्यों यह हुआ। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं। तो देखिए कवि लास्ट में कहते हैं कि मैं उस ब्रह्म राक्षस का शिष्य बनना चाहता हूं, जिससे कि मैं उसके अधूरे कार्य को उसके निष्कर्ष तक अर्थात उसके परिणाम तक पहुंचा सकूं। इस तरह से हमारी यह कविता पूर्ण हुई। मुक्तिबोध जी की यह एक लंबी कविता है। आपको कैसी लगी कृपया अपने विचार जरूर प्रकट करें। राधे राधे दोस्तों।